राम राम बे सारे बहन भाइयों ने और बेटे बेटियां ने छोटे ने सब ने ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वे भगवान से यही प्रार्थना करा हाँ कि सब स्वस्थ रहें। और वे आज है शुक्रवार तो वो लोग की स्टार्ट कर लिया है। वे 1 बजे लिया है। ईब मेरा काम खत्म होया है। तुम भी सोचोगे कि आज आंटी का कैसे नंबर आ गया। तो जैसे वे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, तो कविता गई है वे आज उनका घर। वो क्योंकि वे कविता की मौसी थी, कविता की माँ तो बड़ी है, वो एक्सपायर होगी। वे वो तो भला तो ये वह एक ही दिन रखे हैं संडे ने, लेकिन सारी बाण आज इकट्ठी होकर जाऊंगी। मैं चली तो जाती मैं भी, फिर सबकी बाण इकट्ठी होकर जावे थी। तो फिर हमने सोचा चल तू चली जा कविता। और वे कल हम जावांगे, कल है शनिवार। कल मेरे सासरा पड़ेंगी बोट। वे आम बोट गेरन जावांगे तो जब ले आवांगे वे। और वे उसका थी कैंसर, ब्लड कैंसर थी कविता की मौसी का। कई दिन पहले का पता चल रहा था, लेकिन उनको बता नहीं रखा था क्योंकि मैं 65-65 के आसपास हो रही थी। इतनी भी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन क्या करें बीमारी ऐसी थी वे, तो उनको बता नहीं रखी थी। उनको तो ऐसे ही कि भाई बीपी ज़्यादा हुआ है, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुनकर आदमी उम्र टूट ले है, इसलिए वे उनको बता नहीं रखी थी। और वे इस चीज़ें आजकल ना ये बीमारियां भी बहुत सुनने लगी। वे मेरी जानकारी में अभी अभी मैंने 3-4 ऐसे केस सुन लिए। एक मेरा हमारे घर मेरे मायके में भी एक आस पड़ोस के चाचा थे, वो भी कैंसर से गुजरे। वे ये कविता की मौसी गुजरी है वे। तो थोड़ा सा सब ध्यान रखा करो वे अपना। जैसे ही इसका पता चल जावा पहले ही वे, ऐसे ही एक और है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है। तो वे पहले जिसको भी अगर जो अपनी ये खाली जगह होया करें वे, मान ले कि अपने चेस्ट में अगर कोई भी, खासकर लेडीज को मैं बताना चाहूँगी वे, क्यों कोई भी अगर छोटी सी भी गांठ होना तो जल्दी से जल्दी उसको आप डॉक्टर को दिखाओ और उसका पूरा ट्रीटमेंट लो। डॉक्टर को बोलो कि सैंपल लेकर न वो चेक करे कि ये किस चीज़ की गांठ है। इस चीज़ में लापरवाही बरतनी बहुत खतरनाक साबित हो सके है वे। और सबसे मैं तो यही करूँ हूँ, ये देसी दवाइयाँ का चक्कर में मत पड़ाओ। कहाँ जज्जर से दवाई ले आई, वहाँ से दवाई ले आई, पल्ला गांठ मार लो कती। अगर किसी को भी अपने शरीर का ध्यान रखो। अगर किसी को भी ऐसी कोई शिकायत हो, ऊँ डरने की जरूरत नहीं। कई बार वैसे भी हो जा कर हैं वह, लेकिन चेक करवा लो जरूर। यह जिंदगी नु का करें एक के बे मिली है, बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी वे। और अपना शरीर का ध्यान जरूर रखो। दर्द ने कोई नहीं बटवा सकता। दर्द जिसका हुआ है वे उसे ने बेरा है कि कितना दर्द हुआ है। न्यू का कर रहे हैं, सुख दुख तो देखो आनी जानी चीज़ है। कोई आंस का काट ले, कोई रो का काट ले, लेकिन बीमारी है ना, या सिर्फ जिसका हुआ है ना उसे ना काटनी पड़ेगी वे। सुख दुख में तो और भी कोई काका है, ताऊ है, बहू है, बेटे हैं, सब परिवार साथ रहा है, लेकिन बीमारी में पास बैठे रहेंगे लेकिन लकड़ेगी उसका शरीर में को। तो वे इस चीज़ का खास ध्यान रखियो। यूँ मैं एक संदेश देना चाहूँ कि अगर किसी को भी ऐसी कोई शिकायत हो है कहीं गांठ गूंठ की, तो वे डॉक्टरों के पास जाओ। देसी दवाइयाँ का पीछे मत पड़ियो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता देसी दवाइयाँ से। ऐसी और कोई गांठ हो ना छोटी मोटी कुछ हो तो भी, लेकिन अगर देसी दवाइयाँ से लेने से कोई का वह ठीक हो है, कुछ नहीं होती। जो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारी है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती वे। ये कृष्णा दीदी है, इनका जेठ का भी थी, ये भी वहीं से दवाई ले आया कर दे। उनका गले में कैंसर थी वे, लेकिन पहले डॉक्टरों से कंफर्म कर लो कि बीमारी के है वे। यो किसी को भी मैं सब नहीं कहूँ, किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी है इन चीज़ों में। डॉक्टरों से आप कंसल्ट करो, टेस्ट करवाओ, पूरा पूरा टेस्ट करवाओ। जब कंफर्म हो जाओ ना तब आगे कुछ करना बे। लापरवाही नहीं बरतनी है बिल्कुल भी। आज मैं वीडियो के थ्रू सबको ये संदेश दूँ वे अपनी सेहत का ध्यान खुद रखो। और जो इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इनमें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है वे। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज जैसे गांठ वाली का इलाज हो जावा है वे। मैंने कई केस, बहुत सारे केस
एक अपनी यूट्यूबर भी है बेटी जो हमारी एयरफोर्स में, उनको भी हुआ था, वो भी वीडियो डालती है, शायद आप लोगों ने देखी हो। बिल्कुल ठीक हो रही है वे, ब्रेस्ट कैंसर थी उनको, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो रही है। आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है, अंदर ही खत्म करते हैं दवाइयों के थ्रू, जो भी कीमोकामा के थ्रू। लेकिन जब आप लोग डॉक्टरों के पास जाओगे तब देसी दवाइयाँ का चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। देसी दवाइयों से कुछ भी नहीं होता वे, मेरे जानकार है, मेरे को इतना दुख हो रहा है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है देसी दवाइयाँ का चक्कर में। वो उनको डर लग गया या पता नहीं, सोचा कि भाई ठीक हो जाऊंगी, नहीं होती वे। देसी दवाइयाँ का चक्कर में कोई भी नहीं पड़ना। हो सके जितना भी 101% डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर न्यू बता देना कि ऐसी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तब जाकर तसल्ली करो बे। चलो वे सुन कर बहुत दुख हुआ है, कविता गई है सुनकर बहुत दुख हुआ है। वे बुढ़ापे में भी बालकन जरूरत है, बच्चा ने पोत्या ने, आदमी की जरूरत तो सारी जिंदगी भर रहा है वे, लेकिन करा के वे आप नहीं कर सकते कुछ भी, भगवान की मर्जी का गए जो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। लो वे कविता का जाने के बाद मैंने के काम कराया, ये मैं दिखा दी हूँ। वो आज लग रही है मेरी ड्यूटी, और कल जाऊंगी वे वोट गिरन। जिस किसी ने भी आना हो आ जाइयो, कल डोब में वोट पड़ेंगे, इलेक्शन है सरपंची के, तो कल वोट गिरन जाऊंगी वे, जरूर जाऊंगी। फोन आ लिए काम में तो कई। लो वे करो फिर आप वीडियो को एंजॉय। लो बे कविता ने छोड़ आया था सुमित, सीधी रोहतक की बस मिल गई थी, बैठ गई थी, फ़ोन भी आ लिया, सीट वीट मिल गई थी। सीधी बस मिल जावा है तो 1.5 घंटा लगा, 3:30 जाते ही मिल गई। कभी कभी तो 5-10 मिनट खड़ा रहना पड़ जावा है, कदे कदे तो जाते ही मिल जे है, क्योंकि जल्दी आ लिया था सुमित छोड़ कर कविता ने, तो जल्दी मिल गई थी तो पहुँच जाएगी वहाँ रोहतक। सारी बहानियाँ इकट्ठी होंगी तो फिर इकट्ठी होकर फिर ये गोडा नुआ कर सारी जनी, और फिर ये सांगे जाऊंगी बे। और जैसे कि बताऊं थी, मैं और सुमित यहाँ से चले जावांगे कल सुबह, तो पहले आम लेवांगे कविता ने, और फिर उसके बाद गांव में जावांगे बे, बोट गिर के आवांगे तड़का तो बे मैं लाग रही हूँ रोटी पौन। कविता खा कर चली गई थी सुबह, कविता ने आटा बना दिया था, सब्जी बना दी थी बे, फिर कविता ने खाई, जमन 2 रोटी सेक दी थी। तो सुमित बोला मैं पहले कविता ने छोड़ दे आऊँ हूँ, आने के बाद फिर खाऊंगा। तो ईव सुमित रोटी खाने लग रहा है बे, मैं बना दी हूँ, और इसके बाद फिर मैं खाऊंगी बे। देख लो बे, मैं कई बार एक चीज़ बताना चाहूँगी आपने, देखो मेरा तवा खाली नहीं होगा। एक रोटी जब तवा पर से जब उतारूंगी, जब अगली बनकर तैयार होगी, देखो बे इतना बार रोटी सेकी ना, इतना बार तवा वाली रोटी एक तरफ से सेकी थी। तो ये खास ध्यान रखा करो, कभी भी आप खाना बनाओ तो तवे पर से रोटी जब उतारा करो, जब दूसरी रोटी तैयार हो जावे तो इतनी देर वो खाली तवा खाम खा के गैस खराब ना हुआ है, तो इतनी देर में रोटी सेका ना पा गैस में, इतने तो दूसरी रोटी तवे पे सेक ली है। तो भैया एक बात बताना चाहूँ थी, मैं ईब लाग रही हूँ बे सुमित के लिए मैं लस्सी बनाने, थोड़ी सी दही बच रही थी तो मैं सोची ला लस्सी बना दी हूँ। इसके बाद फिर ये सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। मन ने तो थोड़ी दही ले ली थी, सुमित ने भी दही तो ले ली थी, लेकिन लस्सी भी पी लेगा। तो ये मैं लस्सी में नमक डाल लिया था वे, और ईब मैं ये डालने लग रही हूँ जीरा पाउडर। तो थोड़ी ये बची थी, मतलब यह 1 लुटिया दही जमाई थी, तो हमने दोनों माँ बेटा ने, कविता भी खाएगी थी और हमने भी खा ली। फिर थोड़ी सी बची तो कल मखा नई बना दूंगी, तो ये लस्सी पी लेगा सुमित। मैंने तो कोने पी खाया तो लिया आज दही, मैंने थोड़ा थोड़ा हमने खराश सी लग गई थी, लेकिन सुबह सुबह की दही खाना, मतलब दिन में खाना तो ठीक रहा कर, कभी भी शाम को दही नहीं खानी चाहिए। दही अगर खानी हो तो सुबह ही खानी चाहिए, मतलब दोपहर तक खा लेनी चाहिए। लो भाई ईब मैं लगी हूँ बर्तन साफ करने, थोड़े से बर्तन थे, हमने जो खाना खुना खाया वहीं थे, कटोरी थी, थाली थी, तो ज़्यादा थे नहीं, तो मैं सोची लगे थे इन्हें साफे कर लूँ। फिर एक बार बैठ जावा है ना, तो फिर तो हरकत हो जावा है वे, फिर तो उठने जी भी नहीं करे। और ईब मैं अपने कर ली हूँ, थोड़े से बर्तन थे ये साफ।
लो बे ईब लग रही हूँ मैं सिंक साफ करना। सिंक भी बे इतनी ज़रूरी है जितने ज़रूरी बर्तन साफ करने हैं। तो जब भी बर्तन साफ करा तब बे अपनी सिंक भी साफ कर दिया करा। यह एक कविता की आदत है बे, यह मेरी आदत है। जब भी बर्तन साफ करांगे सिंक ने ज़रूर साफ कराया करा। और फिर देखिए ठूठी ठाठी वे अपनी जो पानी की हैं और साइड में जो अपनी दीवारों है छिट्टे विट्टे लग जावे हैं तो ज़रूर इन पर जूना मार दिया करा। हाँ तो एक साथ ये साफ रहे, नहीं तो इसके आसपास थोड़ा सा छिट्टे लग का गंदी लगे। और बे ये जूना भी तुरंत ही धो कर तभी रखना चाहिए, ऐसे बगैर धोए जूना भी नहीं रखना चाहिए। कई बार समैल हो जाती है अगर आप ऐसे ही रख दोगे। तो जूना भी साथ के साथ बिल्कुल बिल्कुल साफ कर रखना चाहिए। तो ये बात मैं जिसने को आजकल की नई बेटियां हैं तो उनके लिए है भैया। जो अपनी उम्र की लेडीज़ हैं उन्हें तो मोस्टली सबको पता ही होगा। लेकिन यूँ क्या करें भाई, जो बालक देखा है बेटियां वो सीख के लेवे हैं। माँ से ही ज़्यादातर बेटियां सीखने को सीखा करें हैं। जो माँ करती दिखेगी ना तो बेटी भी ज़्यादातर वही काम सीख लिया करें बेबे। तो लो बे मेरा काम गया से हो, ईब बस रहेगी मेरी स्लैब साफ़ करनी। ये सिंक भी मेरी साफ़ होगी है। इसी सुथरी सिंक करवा, सूखी सूखी सिंक मैंने बड़ी सुथरी लग गया करे बे। जब सारे बर्तन वर्तन जच जावे जैसे ऊपर हो गए और फिर ये भी सूख जावेगी ना तो बढ़िया लगे करे साफ़ सुथरा काम। कविता की भी यह आदत है बे। लो बे हो गए हैं मेरे बर्तन साफ, सिंक साफ, बस ये रहेगी है मेरी स्लैब साफ और गैस साफ कर दी हूँ। ज़रूर शाम को ज़रूर कोई भी हो ज़रूर किचन और सिंक विंक बर्तन वर्तन ज़रूर साफ करके सोने चाहिए बे, जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। ये तो दिन का है, दिन में दोपहर मैंने खाना बनाया था जबकि है जब भी हम सारी किचन साफ कराया करा। हाँ गंदी नहीं छोड़ा करा बे, को ने सुहांदी है को नहीं बेरा। थोड़ा सा भी मान ले कोई आटा उट्टा या कुछ भी हो ना तो न्यू कर आट सा लागन लाग जे है। खाना बनाते ही बर्तन साफ़ करते ही पूरी किचन ने फिर साफ़ कराया करा। शाम ने फिर साफ़ होगी तो 2-3 बार तो हो जाए, सुबह नाश्ते के बाद फिर साफ़ होगी। लो बे ईब हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म। चलो वो लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए बे। मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सब ने ध्यान रखा करो बे अपना सेहत का ज़रूर। और जो चैनल पर नए आओ हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो बे, लाइक कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो। किसी को कोई भी सुझाव देना है तो ज़रूर दे दिया करो। न्यू कहा करें बे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने को कहीं से भी, छोटों से बड़ों से भी, जहाँ से भी मिले ज़रूर सीख लेना चाहिए बे। मेरी यही ये रहा कर इच्छा, अगर मेरे को कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करा करूँ। कुछ गलती की हो तो माफ़ करना बे। चलो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सब ने।